तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में मैथ्स बाय मोहित साहू। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मैं लेट हो गया अपनी अगली वीडियो लाने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यक। क्या है हमारा टॉपिक? बहुपद के शून्यक। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइनें छोटी आ रही है, हम इसे थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो था बहुपद के शून्यक। अब सही है, जो थोड़ा सा काफ़ी बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि बहुपद क्या है, ये अगर आपको जानना हो तो हमारी एक और वीडियो चैनल पर डली हुई, आप देख लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करें चलो एक बहुपद लिखते हैं। ठीक है, तो हम बहुपद लिखते हैं एफ एक्स बराबर 4x माइनस 20। अब आप इस पर गौर कीजिए कि मैं x का ऐसा क्या मान रखूं कि ये पूरा बहुपद जीरो हो जाए। 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, या 4 रखूं, या 5 रखूं, या 6 रखूं? अरे 5 रख देता हूँ। ठीक है, 5 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे हम ले लेंगे x बराबर 5। उसके बाद जहाँ x है वहाँ पर हम 5 लिखेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ 5 लिखा, बराबर x की जगह लिखना है 5 माइनस 20। तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 माइनस 20 बराबर क्या आएगा? 0। तो ये जो 5 है, x बराबर 5, ये जो शून्य है किसका? ये शून्य के इस बहुपद का। ठीक है, x बराबर 5, ये जो हमने बहुपद लिया था एफ एक्स बराबर 4x माइनस 20, ये इसका क्या है? शून्य है। क्यों? क्योंकि इसको इसमें रखने पर, इसका मान इसमें रखने पर ये शून्य आ गया, इसलिए इसको शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक। तो चलो हम शून्यक की परिभाषा लिख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शून्यक किसे कहते हैं, हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है। मेरे साथ लिख लीजिए आप, बहुपद एफ एक्स की जगह पी एक्स भी लिख सकते हो, का शून्यक शून्यक एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिस पर बहुपद का मान, जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, ये आप परिभाषा लिख लेना, काफ़ी काम आएगी आपके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण से बताता हूँ। एक हम उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक बहुपद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बहुपद पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब मेरे को मान निकालना है। मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बताता हूँ कि मान कैसे निकालते हैं। जैसे कि यूँ देख लो कि x बराबर 1 पर यह शून्य होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं? तो इसको हम चेक कर सकते हैं। कैसे? x की जगह क्या रखना है? हमें 1 रखना है। क्या रखना है? 1। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 3 कोष्टक में 1 प्लस 7। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 5 गुणा 1, 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 7 बराबर 5 इंटू 1 5 माइनस 3 प्लस 7। अब यहाँ पे क्या है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे पहले प्लस प्लस वाला को प्लस कर लो। तो 5 और 7 कितने हो गए? 12 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर 0 आया क्या? नहीं आया। तो x बराबर 1 पर शून्य नहीं है। ठीक है ना?
x बराबर 1 पर शून्य नहीं है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे बता सकते हो कि इसका शून्य क्या होगा तो बताइए। ठीक है, अब एक उदाहरण कर लिया, अभी भी समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, एक सिंपल सा उदाहरण और लेते हैं। ठीक है, चलो अगला उदाहरण हम लेते हैं px बराबर 3x प्लस 1। यहाँ पे हमें चेक करना है x बराबर -1/3 पर शून्य है या नहीं। चलो रख देते हैं 3 ऐसा कैसा, x की जगह हमें क्या रखना है -1/3 प्लस 1। ठीक है, अब ये 3 गुणा हो रहा है -1/3 से प्लस 1, तो ये हाँ 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है माइनस, तो क्या आएगा -1 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर ये x बराबर -1/3 पर शून्य है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं डायरेक्ट किस मान पर शून्य होगा बहुपद से ये सिखाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना भाइयों। बाय बाय।